आज हम लोग एवरेज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग लास्ट ईयर्स के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो एसएससी, रेलवे या फिर किसी अदर एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज के बेसिक से, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज निकाला कैसे जाता है? एवरेज निकाला जाता है सम ऑफ डेटा या सम ऑफ टर्म्स, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या या नंबर ऑफ टर्म्स n। उसके बाद हमें दूसरा याद रखना है सम निकालने का फॉर्मूला भी। सम कैसे निकालते हैं? सम निकालते हैं n इंटू एवरेज, n नंबर ऑफ टर्म्स आंकड़ों की संख्या गुना में उनका औसत भाई, गुना में उनका औसत। ठीक है, दूसरा तरीका भी होता है एवरेज निकालने का, डेविएशन से। तो हम लोग डिस्कस करते हैं दोनों तरीकों से एवरेज कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं 40 और मैंने लिया 63, 57, 42 एंड हम लेते हैं 78। देखो एवरेज हम लोग सबसे पहले निकालते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, तो सिंपल तरीके से एवरेज कैसे निकलेगा? सम आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो सबसे पहले इनको जोड़ते हैं 40, 60, 100, 50, 150, 40, 90, 190 और 70, 260, 260, 7 और 3 10, 280, 270 सॉरी और 280। तो टोटल बना 280, आंकड़ों का योग बना 280। डिवाइड करेंगे आंकड़ों की संख्या, जितने भी आंकड़े हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 आंकड़े हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 5 25, 5 6 30, तो 56 इस क्वेश्चन का एवरेज आने वाला है। ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा। एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका होता है डेविएशन का, उससे हम लोग समझते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को वो तरीका थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है। ठीक है, तो आप सिंपल तरीके से भी उसको कर सकते हैं। ध्यान दीजिए डेविएशन का तरीका क्या है। इस तरीके में आप कुछ भी एवरेज मान सकते हो। जैसे मैंने एवरेज मान लिया यहाँ पे कितना भाई 50, कि भाई इनका एवरेज 50 बनेगा। अब हमें चेक क्या करना है कि हर टर्म 50 से कितनी कम या कितनी ज़्यादा है। सबसे पहले 40 की बात करते हैं। 50 से 40 10 कम है। फिर बात करते हैं 63 की। 63 50 से कितना ज़्यादा है? 13। 57 50 से कितना ज़्यादा है भाई? 7। 42 50 से कितना कम है भाई? 8। 78 50 से कितना ज़्यादा है भाई? 28। इनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 10 8 18 माइनस के 20 48 प्लस के 48 प्लस के, तो दोनों को बैलेंस करेंगे तो 48 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना? 30। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है? 6। प्लस का आ रहा है तो इसमें ऐड कर देंगे, माइनस का होता तो इसमें से घटा देते। तो कितना आ रहा है हमारे पास? 56। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 56 ही इस क्वेश्चन का एवरेज आने वाला है। ठीक है, तो जो क्या बताया मैंने इस तरीके में कि भाई आप कुछ भी मान सकते हो, 50 60 100 कुछ भी एवरेज मान सकते हो। और उसके बाद आपको ये कम और ज़्यादा चेक करना है। फिर जो भी बैलेंस बनेगा इनका, उसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे। पॉजिटिव आता है तो ऐड करेंगे, नेगेटिव आता है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये दोनों तरीके याद रखने हैं एवरेज निकालने के लिए। अब आगे की बात करते हैं हम लोग। अब देखिएगा, अगर हम लोग बात करें एपी की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, या फिर समानांतर श्रेणी की। समानांतर श्रेणी मतलब जिस श्रेणी की हर दो टर्म में, हर दो लगातार की टर्म में सेम डिफरेंस होता है। देखो 2 और 1 में डिफरेंस 1, 3 और 2 में डिफरेंस 1, सब में डिफरेंस कितना कितना है? 1 1 का डिफरेंस है। तो इसको समानांतर श्रेणी हम लोग कहेंगे, या फिर हम लोग
और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया 4, 7, 10, 13, ये भी एक समानांतर श्रेणी बनेगी। क्यों? क्योंकि इसकी हर 2 टर्म के बीच, लगातार की 2 टर्म के बीच 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि समानांतर श्रेणी क्या होती है। तो इनके लिए एवरेज निकालने का एक अदर्स शॉर्ट तरीका भी होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी समानांतर श्रेणी दी हो तो यहाँ पे एवरेज निकालने के वो 2 तरीके तो रहेंगे ही रहेंगे जो हमने अभी सीखे हैं। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं, वो जानेंगे। तो एवरेज निकालने का तरीका हो सकता है लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 2, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे में 2, या फिर भाई सेकंड नंबर प्लस लास्ट में से सेकंड। भाई बात समझ में आ रही है? शुरू में से सेकंड दूसरा और लास्ट में से दूसरा, दोनों को ऐड करके भी 2 से डिवाइड कर सकते हो, या शुरू से तीसरा या लास्ट में से तीसरा, उन दोनों को भी ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हो, सो ऑन। इसके अलावा एवरेज आप निकाल सकते हो मिडल टर्म से भी। अब मिडल टर्म को भी एवरेज कहते हैं समानांतर श्रेणी में। कब मिडल टर्म कब मिलती है? मिडल टर्म हमें तब मिलती है तब टोटल जो संख्या है वो आपकी भी ओड हो, ओड नंबर ऑफ टर्म्स हो, ओड नंबर ऑफ टर्म्स हो। यहाँ पे कैसी टर्म्स हो भाई? ओड नंबर ऑफ टर्म्स हमारे यहाँ पे हो। ओड नंबर ऑफ टर्म्स से आप समझ गए होंगे कि भाई या तो 3 टर्म हो, टोटल 3 आंकड़े हो, या 5 हो, क्योंकि उनके ही बीच में होता है। ठीक है, बस समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैंने ली 1, 2, 3। अब 3 आंकड़े हैं तो इनके बीच में ना कोई नंबर मिलेगा। मैंने 5 आंकड़े ले लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 2 इधर छोड़ दिए, 2 मैंने इधर छोड़ दिए, तो बीच में एक नंबर जरूर मिलेगा इनके। तो उसी को हम लोग एवरेज कहेंगे समानांतर श्रेणी के केस में। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और तरीके होते हैं, वो जैसे हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे समझ पाएंगे उनको। अब हम लोग क्वेश्चंस को समझना स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ, हमें इनका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हमने 2 तरीके सीखे थे, तो हम लोग बेसिक तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं, जोड़ने वाला। तो क्या क्या टर्म है? 1.11, 0.01, 0.101, 0.001, 0.11। तो ऐड करेंगे तो 112, 3, 3.1। तो ये आ गया हमारा सम भाई 1.332। अब एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 5। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे। एक बार के लिए इस पॉइंट्स को भूल जाते हैं कि यहाँ पे पॉइंट है नहीं, और डिवाइड कर लेते हैं इसको। 5 दूनी 10, 3 और 3, 5 6 30, बचा हमारे पास फिर से 3 और ऊपर से 2, 5 6 30, बचा कितना? 2। अब पॉइंट डालना पड़ेगा इसके अंदर, और ऊपर से 0 उतारेंगे तो 5 चुके 20 आया। अब इस पॉइंट को देखते हैं, ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? 1 2 3। तो आपको 3 डिजिट पॉइंट को आगे लेके जाना पड़ेगा। इस पॉइंट को 1 2 3, 3 डिजिट इस पॉइंट को आगे लेके आएंगे तो 0.2664 फर्स्ट ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि भाई 1 2 2 3 3 दिया गया है, तो इनका आपको एवरेज निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। एक तरीके से वो भी एवरेज ही होता है। तो इसका एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसको जरा। अब इस क्वेश्चन को आप सिंपल वे से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए मैं ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे ऐसा क्वेश्चन किया जा सकता है। देखिएगा, इसके लिए आप छोटा सा ये फॉर्मूला याद रखिएगा, शॉर्टकट याद रखिएगा। ये अब आपको जो ये n है, n की वैल्यू क्या रखनी है? अब चेक कीजिए, गिनती कहाँ तक की है? 7 तक की गिनती है। तो n की वैल्यू 7 रखेंगे। 7 दूनी 14,
14 में 1 ऐड करेंगे 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है इस क्वेश्चन का? 5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब एक बात पे ध्यान दीजिएगा, विषम संख्याएं समानांतर श्रेणी में होती हैं। 100 तक की लेनी है हमें, सारी विषम संख्याएं। अब विषम संख्या स्टार्ट कहां से होती है? 1 से। 100 तक 100 से पहले कौन सी होती है? 99, क्योंकि 100 एक सम संख्या होती है, तो लास्ट वाली 99 है, शुरू वाली क्या है? 1। तो अभी मैंने बताया था समानांतर श्रेणी, क्योंकि जो विषम संख्याएं होती हैं वो होती है जैसे 1, 3, 5, सब में 2-2 का गैप होता है, सब में 2-2 का गैप होता है। तो यहाँ पे एवरेज कैसे बनाएंगे? एवरेज बनाने के लिए हम लोग करेंगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड। तो 1 जमा 99 और बटे में कितना कर देंगे? 2। तो यहाँ कितना आया? 100 बटे 2, डिवाइड करोगे तो कितना आने वाला है? 50। एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका क्या है करने का, और भी शॉर्टकट, उसकी बात करते हैं अब हम लोग। देखो, एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, जितने भी ओड नंबर होंगे उनका एवरेज उतना ही होगा। अब एक चीज पे ध्यान दो, उसने कहा 100 तक की विषम संख्याओं का औसत बताएं। तो भाई 1 से लेके 100 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी? तो भाई 100 एक सम संख्या है, बस जस्ट इसका आधा कर दो। तो आधा करोगे कितना आने वाला है? 50। तो कितनी संख्या है टोटल हमारे पास भाई? 1 से लेके 100 तक 50 विषम संख्याएं हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 50 आने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आने वाला है? 50। ठीक है, तो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला इसके लिए। पहली n विषम संख्याओं का, पहली n विषम संख्याओं का, पहली n विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत। भाई वो n ही होता है, मतलब जितनी संख्या उतना ही उनका औसत होता है। मान लो मैं आपसे कहूं कि भी पहली 20 विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो आप उत्तर दोगे फटाक से जी 20। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे, कैसे में हैंडल करना है क्वेश्चन को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी x का मान ज्ञात करने को कहा गया। यदि दिए गए 12 संख्याओं 3, 11, 7 ये सब संख्याएं दी गई हैं और x, तो ये क्वेश्चन है क्या? बात को समझिएगा। उसने कहा 12 बच्चों का जो औसत है, लास्ट की लाइन में औसत दे रखा है 12 बच्चे हैं, उनके नंबर दे रखे हैं भाई, उनका औसत निकाल लिया तो वो कितना आ रहा है? 12 आ रहा है औसत। ठीक है, वो कितना आ रहा है औसत? 12 आ रहा है। तो एक बच्चे के नंबर दिए नहीं गए, उसको हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना है। तो इस क्वेश्चन को देखो हमें कैसे हैंडल करना होगा। इसको करने के 2 तरीके रहेंगे, एक डेविएशन वाला और एक सिंपल तरीका, दोनों देखते हैं। अब आप एवरेज निकालते कैसे हो? सम ऑफ टर्म्स, जितना भी डेटा है उसका जोड़ करते हैं और जितने भी टर्म्स उससे डिवाइड करते हैं तो एवरेज निकलता है। तो ट्राई करते हैं, तो ऐड करते हैं इनको। 3 और 11 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30, 30 और 15 45, 45 और 3 48, 58, 58 और 8 66, 66 और 9 75, 10 85, 85 और 7 92 और 10 102, 102 और उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 102 और 21, 102 17 ऐड कर चुके हैं, 102 फिर ऐड करेंगे 21 तो 123, 123 और 14 ऐड करेंगे तो 137 हमारा इनका जोड़ बना और प्लस x, तो बना 137 प्लस x जोड़ बना। आंकड़े कितने हैं टोटल भाई? 12। आंकड़े कितने हैं टोटल? 12। इक्वल इनका एवरेज भी कितना आ रहा है? 12 ही आ रहा है।
तो 12 के इक्वल कर देंगे। तो x जमा 137 बराबर होगा 12 गुना 12 144। x की वैल्यू निकाल लेंगे, 144 में से 137 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचने वाला है हमारे पास भाई? 7। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका होता है इसको हम लोग डेविएशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, डेविएशन से भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। एक बार मैं उससे भी समझा देता हूँ कैसे आप इसको डेविएशन से बना सकते हो। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। देखिए इनका एवरेज दे रखा भाई कितना है? 12। अब ये चेक करो हर डेटा 12 से कितना कम कितना ज्यादा है? 3। 12 से 3 9 कम में, 11 1 कम में, 7 5 कम में, 9 3 कम है, 15 ज्यादा है। 15 क्या है भाई? ज्यादा है। तो 15 कितना ज्यादा है भाई हमारा? 12 से 3 ज्यादा है। 13 1 ज्यादा है। 8 कम है, कितना कम है? 4। 19 कितना ज्यादा है? 7। 17 कितना ज्यादा है? 5। 21 कितना ज्यादा है? 9। 14 कितना ज्यादा है? 2। तो एक बार काट लेते हैं जो जो चीजें कटेंगी। यहाँ पे हमारी देखो 7, 4 और 3 7, 5 5 से 5 काट दिया, 1 से 1 को काट दिया, 9 से 9 भी काट दिया हमने। हमारे पास बचा कितना भाई टोटल? यहाँ पे 5। कितना बचा टोटल? 5। तो इसका मतलब 5 हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो इस 12 में से हम लोग इस 5 को घटा देंगे। 12 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 7। वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या। अब ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बताया था, क्रमागत बोल दिया है और कौन सी संख्या है? सम संख्या। सम संख्याएं समानांतर श्रेणी में होती हैं। जो चीज समानांतर श्रेणी में होती है तो उनके बीच की जो टर्म होती है वो औसत कहलाती है। अब 4 संख्याओं में तो बीच की होती नहीं, बट ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हो। 15 हम लोग लेंगे बीच की टर्म में। भाई किसकी टर्म है? बीच की टर्म। कौन सी संख्या है? सम संख्या है। तो 15 से बड़ी सम संख्या भाई 16 और 18, 4 है टोटल। 2 इससे बड़ी ले लेंगे, 2 इससे छोटी ले लेंगे। 15 से 2 छोटी भाई 14 और 12। बस उसने कहा दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। दूसरी सबसे बड़ी, तो भाई ये सबसे बड़ी 18 है और इससे छोटी कौन सी है? 16, और ये दूसरी बड़ी भी है। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 16 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अब सबसे पहली बात तो वर्गों का वर्गों का जोड़ कैसे निकालेंगे? जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता है तो ये n इंटू n प्लस 1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का। अब उसने बोला है कितनी संख्या है भाई? 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, फिर उनका औसत निकालना है। तो पहले जोड़ निकालते हैं। 19 में 1 जोड़ोगे 20, तो 19 दूनी 38 और 1 39, और डिवाइड में कितना है भाई हमारे पास? 6। ये आंकड़ों का जोड़ आया। ये आंकड़ों का क्या आया भाई? जोड़। और आंकड़े हैं कितने? 19। तो आंकड़ों के जोड़ को किससे डिवाइड करते हो? आंकड़ों से। आंकड़े कितने हैं? 19। तो 19 से 19 को काट दिया, 2 पे डिवाइड करा तो 10, 2 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, 2 से डिवाइड किया 13 टाइम्स, तो 10 गुना 13 130 इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है ऑप्शन सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है 7 5 13 x तथा 9 का औसत 10 है, तो x का मान ज्ञात करें। अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था,
ठीक है, तो ये वही टाइप का है। देखो करते हैं इसको भी। एवरेज है कितना भाई हमारे पास 10, डेविएशन वाला करवा रहा हूं मैं। तो 10 से 7 कितना छोटा है 3, फिर 5, 5 कितना छोटा है भाई 10 से 5 छोटा है, 13 कितना बड़ा है 3। उसके बाद बात करते हैं 9, 9 कितना छोटा है 1, कट गए 5 और एक 6, 6 कम है तो इस 10 में 6 ऐड कर देंगे, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस। 10 में 6 ऐड करोगे तो 16 हमारे क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक तरीके से भी देख लेते हैं, कैसे इसको बेसिक तरीके से करना है क्वेश्चन को। देखो एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है। एवरेज निकालने का तरीका होता है आंकड़ों का जोड़, तो 7 + 5 + 13 + x + 9 बटे कितनी संख्या है टोटल 5। डिवाइड करेंगे तो इनका एवरेज निकलेगा कितना भाई 10 दे रखा है जो। 7 5 12 13 25, 25 और 9 34 प्लस x, 5 को वहां मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ रहा है 50। x की वैल्यू निकाल लेंगे, 34 में से 50 गए 16। क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत बताना है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कराते हैं। उसने कहा पहली 10 पूर्ण संख्या, पहली 10 पूर्ण संख्याएं। तो भाई पूर्ण संख्याएं ध्यान देना है 0 से स्टार्ट होती हैं। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं 1 से, बट पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं 0 से। 0 1 2 3 चलती जाती हैं। ठीक है, तो हमें 10 लेनी है। तो पहली संख्या 0 ले ली तो कहां तक जाएंगी 10 संख्याएं 9 तक जाएंगी। देखो 10 तक लोगे तो 11 हो जाएंगी वो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 0 भी एक संख्या हमने ले ली यहाँ पे। 9 तक की गिनती 9 और एक ये संख्या 10। अब हमें इनका एवरेज बताना है। हमें इनका क्या निकालना है एवरेज। तो इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, 1 से लेके भाई कितने तक की भी गिनती ऐड करनी हो, उसके लिए फार्मूला होता है n × n + 1 / 2। भाई अगर नेचुरल नंबर्स को ऐड करना हो 1 2 3 अप टू n तक, तो फॉर्मूला होता है। तो हम 0 को एक बार अवॉइड कर लेते हैं, तो 9 तक की गिनती को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, फॉर्मूले से कर लेते हैं। 9 9 + 1 / 2 90, और 2 से डिवाइड करोगे 45, इसका जोड़ आएगा। तो भाई 45 आया कितना इनका जोड़। आंकड़े, आंकड़े कितने हैं 10। तो सम को एवरेज निकालने के लिए सम को आंकड़ों की संख्या से डिवाइड करते हैं। 45 इनका सम है, आंकड़ों की संख्या 10 है, तो 10 से डिवाइड करोगे तो एवरेज कितना आने वाला है 4.5 आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम 10 धनात्मक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 100 धनात्मक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। 100 संख्याओं का। ठीक है, तो भाई 1 से लेके 2 3 4 5 6 100 तक। अब भाई 1 से लेके 100 तक की गिनती ये कौन सी होती है, ये समानांतर श्रेणी होती है। क्या होती है, ये समानांतर श्रेणी होती है। और समानांतर श्रेणी का औसत निकाला जाता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। तो ये बना कितना भाई 101/2, डिवाइड करेंगे तो 50.5। क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन को आप रट भी सकते हो कि भाई पहली 10 अभाज्य संख्याओं का जोड़ जो होता है ना वो 129 होता है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का जो जोड़ होता है वो 129 होता है। और है कितनी संख्या है टोटल 10। 10 से भाग करोगे तो उत्तर आएगा 12.9। अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी होती है, इसके लिए आप एक वीडियो भी देख सकते हो मेरे चैनल पे। मैंने नंबर सिस्टम को इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पे प्राइम नंबर को भी एक्सप्लेन किया है। तो भाई प्रथम 10 अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो संख्या होती है जिसके केवल 2 टुकड़े हों या 2 फैक्टर हों। एक तो वो खुद और एक, उससे ज्यादा उसके फैक्टर नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो संख्या आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो भाई पहली 10 अभाज्य संख्या लेनी है, तो अभाज्य संख्या शुरू होती है भाई 2 से, फिर कौन सी है उसके बाद 3, फिर 5,
फिर 7, फिर 11, फिर 13, 13 के बाद भाई 17, फिर 19। तो एक बार इनको देखते कितनी हो गई, 8 हो गई। 19 के बाद हमारे पास आता है वही 23, और उसके बाद हम लोग लेंगे 29 को। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारा 129 बनेगा, और टोटल कितना है आंकड़े 10, वही 129/10, 12.9 क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। होप सो आपको ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। 3 के प्रथम 9 गुणज, ठीक है भाई, मल्टीपल मतलब 3 का पहाड़ा, सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं 9 तक पढ़ना है। तो पढ़ देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और कहाँ तक पढ़ना है, 9 तक। तो 3 9 27। अब एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, ये एक समानांतर श्रेणी बन गई आपकी। देखो 3 3 का गैप है हर जगह पे, तो क्या बन गई, समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी का एवरेज कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूं आपको। फर्स्ट टर्म 3 प्लस लास्ट टर्म 27/2, तो कितना बना भाई, 27 और 3 30/2। डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आने वाला है, 15। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत। अब ध्यान दीजिएगा बात पे, विषम गुणज बोला है उसने। 3 के प्रथम 5 विषम गुणज, तो वो कौन कौन से बनेंगे। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, वो नहीं लेंगे क्योंकि वो इवन है, 2 इवन है, सम संख्या है, हमें विषम वाले लेने हैं। तो 3 तिया 9 लेंगे, 3 चौके 12, वो भी नहीं लेंगे, 3 5 15 लेंगे सीधा, ठीक है। फिर 3 7 21, 8 नहीं लेंगे, 9 लेंगे, 3 9 27, ठीक है। तो इसका भी एवरेज हम कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि ये भी आपकी समानांतर श्रेणी ही बनेगी। तो इसका भी एवरेज हम लोग निकालेंगे। फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म 27 बटे में कितना भाई 2। सेम आंसर आ रहा है जो लास्ट क्वेश्चन का था, 30/2, 15 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई, ऑप्शन सी। ऑप्शन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है पहले भी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज इतना ही करेंगे।